गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ लेकर इंशाल्लाह जनाब वो तमाम की तमाम अचीवमेंट्स पूरी पब्लिक के सामने रखूंगा कि जनाब ये फर्क है पिछला वजीर आला के जो फड़कना थरकना थरक कर फड़कना शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़दाक सिर्फ एक जनाब शोबाजियां और एक चलाकियां और सरकारी खर्चे के ऊपर सरकारी टैक्स के पैसों के ऊपर अपनी मशहूरियों की तरफ तवज्जो देते थे और 52 अरब रुपया 10 सालों के अंदर सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी शक्लें फुल पेज इश्तिहारात और जनाब 2-2 मिनट के टीवीसीज के जरिए से जनाब वो आवाम के सरों पे मुसल्लत करते थे। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12 करोड़ की जो वो तशहीरी मुहिम होती थी, उस अंदाज से नहीं बल्कि वही अक्सर मैं कहता हूं कि नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू रज़्म हो के बज़्म हो पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक उस्मान बुज़दार साहब ने इंतहाई तुंदही के साथ और सुकून के साथ जो पंजाब की आवाम की खिदमत की है वो मैं आवाम के सामने इंशाल्लाह रखूंगा। अब मैं आपके सामने 3 साल की कारकर्दगी के एक इंपॉर्टेंट फीचर सिर्फ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये कहां पे 6 कैंप ऑफिस, कहां पे 1 कैंप ऑफिस उस्मान बुज़दार साहब का, कहां पे 6 कैंप ऑफिस जो पहले 10 साल हुआ करते थे। सीएम हाउस का सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 45% बजट जो है वो रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से सीएम उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में इन 3 सालों में उनकी सुपरविजन में 46 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और पिछले 5 साल के अंदर पहले 3 सालों में सिर्फ 19 कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि कैबिनेट मीटिंग महज जो है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती, उसके एक एक एजेंडे के पीछे 2-2 साल 3-3 साल 1.5 साल की अर्करेजी होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। और वो कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई कानून होता है, कोई ना कोई आपकी जनाब लॉ मेकिंग होती है जिसके लिए सारा कुछ जो है वो मीटिंग हेल्ड की जाती है। तो 46 मीटिंग्स 3 सालों के अंदर और कहां पे 19 मीटिंग सिर्फ 3 सालों के अंदर। फिर इसके अलावा सबसे पहले सेहत का महकमा मैं आपके सामने रखूंगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सरपरस्ती में कोविड-19 की जंग लड़ी गई। सारी दुनिया ने देखा कि पंजाब की कारकर्दगी को अदालतों ने अपनी हेयरिंग्स के अंदर जो है वो कोट किया कि बाकी सूबे इस पंजाब की कारकर्दगी को देखें और पंजाब के लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हुए कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने का लाया अमल और लाइन ऑफ एक्शन तय करें। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत। और बड़े एहसन अंदाज से मैं डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, वो सारी चीजें आप सुनते चले भी आ रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। फिर उसके बाद महकमा सेहत का 118% बजट उसका इजाफा किया गया। और सबसे बेहतरीन चीज पंजाब के अंदर इस वक्त तक 70% खानदानों को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है। और इस रवा माली साल के खत्म होने तक 100% खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 7.25 लाख की मालियत का, जो आज से पहले ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। फिर 5 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क्याम पंजाब के अंदर लाया गया। राजनपुर, लैया, अटक, बहावल नगर और सियालकोट। लाहौर में जिना अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना, कम से कम यहाँ पे इस वक्त जो है वो 4-5 नए अस्पताल और पुराने अस्पतालों की जनाब रेनोवेशन और जनाब उसको बेहतरीन तरीके से जनाब मजीद उनकी तामीर हो रही है। चिन्योट और हाफजाबाद में नए जदीद तरीन DHQs का जो क्या अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 32,000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी जनाब तैनाती हुई, जिनकी रिक्रूटमेंट हुई कि जो पिछले 10 साल में शदीद जरूरत थी इस इंफरादी कुव्वत की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। एजुकेशन के हवाले से मजमूई तौर पर 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 21 यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला में, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटियां कायम हो चुकी हैं और बाकियों पे इस वक्त काम जारी है। और हमारे इन्हीं 2 सालों के अंदर इंशाल्लाह ये 21 की 21 यूनिवर्सिटियां बनेगी। और ये 6 यूनिवर्सिटियां जो है इनमें वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, कोसार यूनिवर्सिटी मरी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, एमरसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, चकवाल यूनिवर्सिटी और मियां वाली यूनिवर्सिटी शामिल है। ये 21 यूनिवर्सिटियां उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, जिनके ऊपर अपोजिशन और आल पाकिस्तान लूट पर एसोसिएशन और हमारे मीडिया में कुछ तजिया निगार वो सारा दिन बैठ के फजूल की तनकीद किए रखते हैं। उसके अलावा 86 नए कॉलेजेस बने हैं
पंजाब के अंदर इन 3 सालों में, और 76 नए कॉलेजेस जो है वो इस वक्त ज़ेरे तामीर है और ज़ेरे जना प्रोसेस के जना उसके प्रोसेस के अमल से गुजर रहे हैं। तकरीबन 160 नए कॉलेजेस जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह आपके अगले 1-1.5 साल के अंदर जो है वो फंक्शनल होंगे। नए कॉलेजेस हैं ये। फिर इसी तरीके से 27,000 से ज़ायद स्कूलों को अपग्रेड किया गया। प्राइमरी एलिमेंट्री बने, एलिमेंट्री हाई बने, हाई जो है वो हायर सेकेंडरी बने, और उसमें से 40% जो है वो जनूबी पंजाब में थे, 40%। और गुज़श्ता दौर में सिर्फ 1330 स्कूल जो है वो अपग्रेड हुए थे, 1330 स्कूल। ये कंपैरिजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से महकमा माल पंजाब की कारकर्दगी 1,80,000 एकड़ जमीन जो पिछले कई सालों से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से कब्जा माफिया, जिसमें से अक्सरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग के MNA, MPA, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड ओहदेदारान, उन्होंने राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिक गंडेरियां अदियां मेरियां बाकी अदियां भी मेरियां के मजदाक इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था सरकार के माल को, रियासत के माल को, जिनकी मालियत 462 अरब रुपया बनती है। किसी माई के लाल में कभी जुर्रत नहीं हुई, वो फड़कना थरकना सरकना वाले जितने भी थे ना आपके वजीर आला, उनमें से किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो इस काम में हाथ डाल सकें। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कमाल हिकमत अमली के साथ पंजाब हुकूमत के जरिए से ये जनाब वागुजार हुई। हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान और पंजाब की 60 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर फंक्शन हुए। 2018 तक सिर्फ 25 थे। और इसी तरीके से 20 मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सेंटर जनाब वो भी लॉन्च किए गए। और ये कंसेप्ट भी जो है वो हमने दिया, इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान की पंजाब की हिस्ट्री में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये रिकॉर्ड कायम किया कि इतना बड़ा बजट आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनूबी पंजाब, जनूबी पंजाब की महरूमियों का नाम इस्तेमाल करके यहां पे लोग इक्तदार में भी आते रहे, सदर रहे, वजीर आजम रहे, वजीर आला रहे, गवर्नर रहे, लेकिन जनूबी पंजाब की आवाम का अगर कोई सही मायनों में निजात दहिंदा आया, सही मायनों में कोई लीडर आया, सही मायनों में कोई मोहसन आया, सही मायनों में कोई रहनुमा आया, तो उसका नाम सरदार उस्मान खान बुज़दार है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट भी बना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि 35% बजट कानून बना दिया गया कि आइंदा पंजाब के बजट में से 35% जो है वो जनूबी पंजाब के ऊपर लगेगा और कोई उसको दाएं बाएं नहीं। पहले होता यह था कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में 17%, 15% रख दिया जाता था, लेकिन जब साल खत्म होता था पता चलता था जी उसमें से टोटल 6 या 7% जनूबी पंजाब में लगा, बाकी दोबारा उसको जनाब गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी ला के किसी न किसी तरक्याती बजट में लगा दिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने यह कानून बनाया कि कोई तफवीज करदा एलोकेट किया हुआ बजट जो 35% है वो वहां से निकल ही नहीं सकता, वो लगेगा तो जनूबी पंजाब में लगेगा। ये इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज नौकरियों के हवाले से जनूबी पंजाब के शायर, जनूबी पंजाब के नसरनगार, जनूबी पंजाब के सियासी लीडर, जनूबी पंजाब के उलमा, जनूबी पंजाब का हर अरबाब बस्तो कुशाद में से मौजूद शख्स वो हर वक्त महरूमी का रोना रोता था, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता था नौकरियों के हवाले से। लेकिन पहली दफा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 32% कोटा पंजाब की नौकरियों में जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए और जनूबी पंजाब के रहने वालों के लिए रखा गया, जो इससे पहले नहीं था। ज़राअत के हवाले से गंदम की इमदादी कीमत पहली दफा 1800 रुपए मन रखी गई, इससे पहले नहीं। गन्ने की कीमत 200 रुपए रखी गई, इससे पहले 180 रख के और 160-50 के ऊपर गन्ना लिया जाता था। और फिर उसके बाद भी अथोवी ते प्लथोवी के मजदाक उनके अरबों रुपए काश्तकारों के रोक लिए जाते थे, जिसमें सबसे मेन पर्सनैलिटी और खानदान आले शरीफ खुद होता था और उनकी शुगर मिलें होती थी।
3 سالوں میں پنجاب کے اندر دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبھی کسان خوش ہے عثمان بزدار صاحب سے، تبھی کسان خوش ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے. جتنی فصلیں اور سبزیاں آئیں ان کی فصلوں کی قیمتیں، پنجاب جو 5 جو بڑی فصلیں تھیں، گندم، گنا، مکئی، سب کی فصلوں کے اوپر جو ان کی قیمتیں تھیں، ان کی ادائیگیاں تھیں، 100% پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کاشتکاروں کو ملی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بقایا جات ہیں. اور پھر جو پرانے بقایا جات تھے اربوں روپے کے، اس میں سے بھی اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ ہم نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر واپس لے کے دی. پھر کھادوں کے اوپر سبسڈی ہے 12.5 ارب روپے کی، زرعی مشینری کے اوپر کاشتکاروں کو قرضہ دیا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹرڈ کیا گیا اور 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی اور آگے مزید اس پہ دی جائے گی. محکمہ آبپاشی کے اندر 2 بڑے کام جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا. 1965 کے بعد گریٹر تھل کنال کی شکل میں پہلا بڑا آبپاشی نظام دیا 20 ارب کی لاگت سے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز، جلال پور کنال 32 ارب کی لاگت سے جب وہ شروع ہو چکی ہے، خوشاب، جیلم اور اس سائڈ کی جتنے جناب ڈسٹرکٹس ہیں. پھر انصاف احساس پروگرام، اس کے تحت 53 ارب کی لاگت سے پنجاب کے اندر آغاز کیا گیا، 94 پناہ گاہیں بنائی گئیں اور 10 ارب سے زائد 2.5 لاکھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا گیا. اور پھر زکوٰۃ کی مد میں 3 لاکھ مستحق خاندانوں میں 4.5 4.25 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ تقسیم کیے گئے. اور پھر ان کا جو روزانہ کا ماہانہ ان کا جو اماؤنٹ ہوتی تھی اور مختلف مدات کی جو اماؤنٹ تھی ان کو بھی بڑھایا گیا. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ میں ہر ڈپارٹمنٹ کی صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. BCO انوویشنز ہیں. BCO جناب آپ کے انسینٹیوز ہیں کہ جو نئے انداز سے شروع کیے گئے، جو میں اس پریس کانفرنس ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.